इंपॉर्टेंट लगातार ये इसमें पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, वो है मोलरता। मोलरता की परिभाषा दीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए, ऐसा आपको प्रश्न दिया जाएगा और इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं। तो अगर ये आप देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल और सारे प्रश्न आप लगा ले जाएंगे और इसका परिभाषा भी दे ले जाएंगे। देखिए मोलरता की परिभाषा दीजिए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, देखिए बिलियन में प्रति लीटर, प्रति लीटर मतलब एक लीटर में ऐसे में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो ये समझना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि बिलियन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिलियन। बिलियन क्या होता है, एक टॉपिक उठाते हैं बिलियन। तो विलेय क्या, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को जब आप जोड़ देते हैं, इनका मिक्सचर करते हैं तो क्या बनता है, बिलियन। विलेय और विलायक को जब जोड़ते हैं तो बिलियन बनता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि विलेय और विलायक क्या होते हैं आपके रियल लाइफ में। तो पहले देखते हैं बिलियन में प्रति लीटर, एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है ये बिलियन की मोलरता कहलाती है। मैंने आपको मोलों की संख्या पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में जब आप हल करा रहे थे तो उसमें मोल की परिभाषा पूछा गया था, तो मैंने आपको सीधा बताया था। तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक और जो मैं कमेंट है उसमें पिन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो पहले समझते हैं बिलियन, विलायक या फिर जो है इसको। तो देखिए जब आप चीनी लेते हैं, ये बड़ा ही पुराना एग्जाम्पल है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चीनी और पानी, इनको जब आप मिक्स करेंगे तो क्या बनता है आपका शरबत, बड़ा मजा आता है पीने में। तो देखिए चीनी यहाँ क्या है, चीनी क्या है, ठोस पदार्थ है या फिर कोई भी, ये चीनी इसकी मात्रा कम होगी पानी की अपेक्षा। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे आप विलेय कहते हैं। ये आपका चीनी विलेय है, पानी आपका क्या है, विलायक है, इसकी मात्रा अधिक होती है। अब दोनों को जब आप मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं तो आपका विलेयन बन जाता है, यानी कि शरबत, यही होता है। तो मोलरता की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। अब देखिए मोलरता को बड़े वाले एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बिलियन की मोलरता बराबर क्या होता है, जब आप सवाल लगाएंगे तभी आप यूज करेंगे सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। अब विलेय की मोलों की संख्या का भी सूत्र होता है जब आप सवाल लगाएंगे। तो मैंने आपको कल बताया था जब आपका ऑप्शन में पहला प्रश्न था 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए, तो 90 ग्राम जल था यानी कि भार था उसका, और जल का कितना अणुभार होता है 18। तो मैंने आपको बताया था मोलों की संख्या इसमें कितनी होगी 5। तो यानी कि पदार्थ का भार और अणुभार ये दोनों जब मिलते हैं तो ये मोल बनता है, पदार्थ का मोल, इस तरह से निकालते हैं। और बिलियन का आयतन लीटर में, तो ये हो जाता है आपका मोलरता। परिभाषा आपने देखा कि बिलियन में प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय की मोलरता की परिभाषा क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। दैट्स इट, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ से। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी मोलरता में आपको दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मोलरता क्या होता है, तो उसी का कह दीजिए कि थोड़ा बहुत चेंज किया गया, वहां लीटर था यहाँ किलोग्राम कर दिया गया। तो किसी विलायक, यहाँ विलेय था यहाँ विलेयन था, वहां यहाँ विलायक हो गया। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे छोटे वाले एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो किसी विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है 1 किलोग्राम में, इसी विलायक के 1 केजी में 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होगी यही क्या कहलाएगी, बिलियन की मोलरता। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अगर सूत्र सवाल आप लगाते हैं तो सूत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो क्या कह रहा है सूत्र में कि विलेय की मोलों की संख्या, मैंने आपको बताया था विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालना हो तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, यहाँ से आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब बिलियन का भार लेकिन ग्राम में यहाँ कहा गया है, ग्राम में। तो अगर यहाँ 1 किलोग्राम है, यहाँ ग्राम में करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, इसलिए 1000 से गुणा कर देते हैं, तो गुणे 1000 आपका हो जाता है। तो ये हो गया मोलरता। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। आप सूत्र के अनुसार भी आप परिभाषा बना सकते हैं इफ यू नो कि सूत्र क्या है। जैसे सूत्र क्या था कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का भार। तो आप कह सकते हैं किसी
यहाँ भार कह रहा है तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम या फिर ग्राम, यहाँ 1000 से लिया गया तो 1 ग्राम यहाँ लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो है, विलेय के मोलों की संख्या यहाँ ऊपर दिया गया है, इनके अनुपात को भी आप कह सकते हैं क्या, मोललता। तो आप सूत्र से भी परिभाषा बना सकते हैं, इफ यू नो व्हाट इज एग्जैक्ट सूत्र, तो यहाँ से आप ये लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला